दोस्तों, बड़े बुजुर्गों को कहते सुना ही होगा कि दान देना एक अच्छी बात है। लेकिन अगर हम दान देते हैं और उसका ढिंढोरा पीटते हैं तो उस दान देने का कोई लाभ नहीं होता। इसलिए बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि अगर हम दाहिने हाथ से दान करें तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। यही सर्वोत्तम दान है। दोस्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे ही दानवीर की कहानी। दोस्तों, एक शहर में एक महाशय रहा करते थे। उनके पास काफ़ी धन दौलत था, लेकिन वह बहुत बड़े दानी थे। उनके दरवाजे पर कोई भी आता उसको दिल खोलकर दान करते। दान करते करते धीरे धीरे उनका पूरा संपत्ति ख़त्म होने लगी। उनकी पत्नी थोड़ी लालची थी। वह हमेशा उनको बोलती रहती कि इस तरह पूरा पैसा दान में गंवा देंगे तो आने वाली पीढ़ियों के पास क्या बचेगा। धीरे धीरे करके उन्होंने सारी संपत्ति दान कर दी। अब उनके पास खाने तक का भी संपत्ति नहीं बचा। एक दिन उनकी बीवी ने कहा कि इतना पुण्य कमाते हैं, इन पुण्यों को बेचकर ही कुछ लाइए, कम से कम भोजन तो चले। महाशय ने कहा, क्यों घबराती हो, प्रभु सबका व्यवस्था करता है। फिर पत्नी ने कहा, अपने पुण्यों को बेच कर आइए। कई बार परेशान होने के बाद महाशय तैयार हुए। उनकी बीवी ने उनके लिए 4 रोटियां बनाकर रख दी। आप जाइए, पुण्य को बेच कर आइए। अगर रास्ते में कुछ भूख लगे तो इसमें कुछ रोटियां हैं, जिसे खा लीजिएगा। महाशय घर से निकले, चलने लगे और काफ़ी दूर चलने के बाद धूप काफ़ी तेज होने के कारण उनको भूख लग गई और प्यास भी लग गई। तभी उनको एक तालाब दिखा और एक बरगद का पेड़। वह बरगद के नीचे बैठकर सोच ही रहे थे कि रोटियां खाई जाए। तभी वहाँ एक कुतिया आ गई। कुतिया बहुत भूखी लग रही थी। उसके साथ 3 बच्चे भी थे। महाशय की तरफ ही देख रहे थे। महाशय ने कुतिया को बहुत भूखी है यह सोचकर बारी बारी से 4 रोटियां उन कुत्तों को खिला दी और खुद केवल पानी पीकर वहां से पुण्य को बेचने साहूकार के घर के तरफ बढ़ने लगे। जब साहूकार के घर पहुंचे और बोले, मुझे अपना पुण्य बेचना है, क्या आप खरीदेंगे? साहूकार बोला, अभी थोड़ी देर बाद आइए, फिर बताऊंगा। इतना कह के साहूकार घर में चला जाता है। साहूकार की पत्नी एक बहुत ही पवित्र और पतिव्रता स्त्री थी। साहूकार अपनी बीवी से पूछा, एक आदमी अपना पुण्य बेचना चाहता है, उसमें से उसका कौन सा पुण्य खरीदा जाए? साहूकार की पत्नी ने कहा, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने जो पुण्य किया है उनका यही पुण्य खरीदने लायक है। दिए हुए समय पर महाशय फिर साहूकार के पास पहुँचे। साहूकार से पूछे, क्या आप हमारे पुण्य खरीदेंगे? साहूकार ने कहा, हाँ, मैं आपका पुण्य खरीद लूँगा। फिर महाशय ने कहा, मेरा कौन सा पुण्य आप खरीदना चाहते हैं? साहूकार ने कहा, अभी अभी थोड़ी देर पहले जो यज्ञ आपने किया है उसी यज्ञ वाला पुण्य मुझे दे दीजिए। महाशय हैरान रह गए कि मैंने कहाँ कोई यज्ञ किया है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं, तो फिर मैं यज्ञ कैसे कर सकता हूँ? साहूकार बोले, अभी जो आपने 4 रोटियाँ भूखे कुत्ते को खिलाए हैं और खुद भूखे रहकर, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं होता। वही वाला पुण्य मुझे दे दीजिए, बदले में मैं आपको उतना ही वजन का असरफियाँ दूंगा। फिर साहूकार ने पलड़े लाए और एक पल्ले पर पुण्य और दूसरे पल्ले पर असरफियाँ रखीं। फिर भी पुण्य का पन्ना भारी था। साहूकार ने और ज़्यादा हीरे मोती लाए और दूसरे पल्ले पर रखे, फिर भी पुण्य का पलड़ा भारी था। यह देख महाशय ने कहा, मैं अपना पुण्य नहीं बेचना चाहता। साहूकार ने कहा, जैसी आपकी मर्जी। महाशय फिर वहाँ से घर के लिए निकल गए और रास्ते में फिर उसी तालाब के पास जाकर थोड़ा सा आराम किया और उसी तालाब के पास से कुछ कंकड़ पत्थर शीशा आदि झोली में रखकर घर के लिए निकल जाते हैं। महाशय की देवी ने पूछा, आपका पुण्य बिका? उन्होंने कहा, पुण्य बिक गया, लेकिन पहले खाना खाएंगे, उसके बाद झोली खोली जाएगी। महाशय ने कहा, हाथ मुँह धोकर आता हूँ, तुम खाना निकालो। लेकिन महाशय की बीवी संतोष नहीं हो रहा था उसको। उसने महाशय के जाते ही चुपके से झोली खोलकर उसमें देखा और टटोला तो उसमें हीरे जवाहरात, चमकीले सोने चांदी, असरफी आदि भरी पड़ी थी। तब तक महाशय आ गए। उनकी बीवी ने कहा, इतना महंगा बिका आपका पुण्य? इसे पोटली में तो बहुत सारे हीरे जवाहरात हैं। महाशय ने कहा, क्यों मजाक करती हो?
तो बीवी ने कहा, मजाक नहीं कर रही हूँ, आप खुद ही देख लीजिए। जब महाशय ने पोटली खोला तो चौंक गए और सारे कंकड़ पत्थर हीरे जवाहरात में बदल गए थे। ये उनके पुण्य का फल था। असली पुण्य तो दोस्तों दान से बड़ा कोई धन नहीं होता। हाँ, लेकिन स्वार्थ में दान कभी नहीं करना चाहिए।